कैसा रहेगा अगर कोई ऐप आपके प्लम्बर को घर आने से पहले ही बता दे कि असल में दिक्कत क्या है, या किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक खतरनाक जगह पर काम करने से पहले ही अलर्ट मिल जाए। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत। लेकिन भारत के करीब 49 करोड़ श्रमिकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है या फिर उनकी नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। आइए नीति आयोग की एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट के सहारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, एआई को लेकर ना भारत में दो बिल्कुल अलग अलग बातें चल रही हैं। एक कहानी है डर की, जिसमें मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं, और दूसरी है उम्मीद की, जिसमें यही टेक्नोलॉजी नए रास्ते खोल रही है। तो आखिर सच क्या है? और मजे की बात यह है कि नीति आयोग खुद मान रहा है कि ये एक दुविधा है। एक तरफ एक डरावना भविष्य है जहां नौकरियां खत्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक एआई फर्स्ट भविष्य जहां ऐसे काम होंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि भारत का भविष्य इन दोनों में से किस रास्ते पर चलेगा। 49 करोड़ ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास काम करते हैं। गली का वेंडर हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या घर में काम करने वाले सहायक। तो ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की है, उनके सपनों की है। अच्छा, तो एआई की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये 49 करोड़ लोग आखिर आज इनकी जिंदगी में असल चुनौतियां हैं क्या। एआई के आने से पहले ही ये किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। चलिए जरा जमीनी हकीकत को समझते हैं। चलिए बिंदु का उदाहरण लेते हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड होम हेल्थ सहयोगी हैं, पर सरकारी या बैंकिंग सिस्टम के लिए वो जैसे हैं ही नहीं। उनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उन्हें बेहतर नौकरी मिलना या ज़रूरत के वक्त लोन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसी अदृश्य वर्कर हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो हैं, लेकिन उसके फायदों से कोसों दूर हैं। और बिंदु अकेली नहीं है। बिंदु की जो कहानी है ना, वो दरअसल 5 बड़ी दिक्कतों की तरफ इशारा करती है। कभी पैसा है, कभी नहीं, मतलब इनकम स्थिर नहीं है, बाजार तक सीधी पहुंच नहीं है, नई स्किल सीखने के मौके कम है, सोशल सिक्योरिटी तो भूल ही जाइए, और काम में प्रोडक्टिविटी भी कम है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें करोड़ों श्रमिक फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसी आय इस चक्र को तोड़ सकता है? तो सवाल ये है कि आखिर अब ऐसा क्या बदल रहा है, मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी तस्वीर पलट सकती है। एआई अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत कैसे बनने जा रहा है, और वो भी भारत के कोने कोने में। असल में ये कोई एक चीज नहीं है, ये 6 चीजें एक साथ हो रही हैं और इसी से एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। कंप्यूटर की पावर बढ़ रही है, दाम घट रहे हैं। 5G और सस्ते स्मार्टफोन्स इंटरनेट को हर गांव तक ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एआई अब हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी हमारी अपनी भाषाओं को भी समझने लगा है। ये सब मिलकर भारत में एक तरह की टेक्नोलॉजिकल सुनामी लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चुनौतियों की बात बहुत हो गई, चलिए अब जरा भविष्य में चलते हैं। एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां एआई एक वर्कर का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दोस्त है। एक ऐसा सुपर असिस्टेंट जो उसकी ताकत को समझ लीजिए 10 गुना बढ़ा दे। तो सोचिए, आज से मान लीजिए 10 साल बाद एक एआई पावर्ड इलेक्ट्रिशियन का दिन कैसा दिखेगा। चलिए जरा कल्पना करते हैं। मान लीजिए अमन एक इलेक्ट्रिशियन है, उसे कॉल आती है, लेकिन कॉल के साथ साथ ग्राहक उसे एक तस्वीर भी भेजता है। अब अमन का एआई असिस्टेंट वो फौरन उस तस्वीर को एनालाइज करके बता देता है कि भाई दिक्कत क्या हो सकती है। कोई गेसवर्क नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई उसे उन सभी टूल्स की एक लिस्ट भी बनाकर देता है जो उस काम के लिए जरूरी होंगे। सोचिए जरा, हार्डवेयर स्टोर के कितने चक्कर बचेंगे, कितना वक्त बचेगा। मतलब काम पर पहुंचने से पहले ही आधी तैयारी तो हो गई। और अब आती है सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। एआई सिर्फ काम आसान नहीं कर रहा, वो जान भी बचा रहा है। अमन जो स्मार्ट चश्मा पहने हैं, वो उसे किसी भी लाइव वायर या खतरनाक तार के पास जाने से पहले ही बीप करके अलर्ट कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये लाइफ सेवर है। तो ये भविष्य की तस्वीर तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस सपने को सच कैसे बनाया जाए। 49 करोड़ लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी कैसे? जाहिर है, इसके लिए एक राष्ट्रीय योजना की जरूरत होगी।
और यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल श्रम सेतु की। अब देखिए, नाम से ही साफ है, ये एक डिजिटल पुल बनाने का मिशन है। एक ऐसा ब्रिज जो भारत के करोड़ों इनफॉर्मल वर्कर्स को टेक्नोलॉजी की दुनिया और उसके फायदों से जोड़ेगा। लेकिन जाहिर है ये पुल कोई एक अकेला नहीं बना सकता। इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम लगेगी, सरकार भी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी, यूनिवर्सिटीज़ भी और छोटे छोटे एनजीओज भी। मतलब ये एक नेशनल एफर्ट होगा जिसमें हर किसी को अपना रोल निभाना होगा। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि दांव पर लगा क्या है, और इसका जवाब इन आंकड़ों में है। अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो 2031 तक 15 लाख नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन अगर हमने इस मौके को सही से भुनाया तो 25 लाख नई नौकरियां बन भी सकती हैं। सीधा सीधा 40 लाख नौकरियों का फर्क है। हमारा भविष्य हमारे आज के फैसलों पर टिका है। तो भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता डर की तरफ जाता है और दूसरा उम्मीद की ओर। हम कौन सा भविष्य चुनते हैं, ये सिर्फ सरकार के फैसलों पर नहीं, हम सब पर निर्भर करता है। सवाल बस इतना है कि हम टेक्नोलॉजी को एक खतरा मानते हैं या एक मौका। इसका जवाब क्या होगा?